बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम एवरीवन। कैसे हैं सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अल्लाह हम सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। तो डियर स्टूडेंट, आज हमारा 9th क्लास बायोलॉजी में लेक्चर नंबर 11 है, जिसमें हम स्टडी करेंगे आज शॉर्ट क्वेश्चंस के पार्ट 2 के क्वेश्चन 6, 7, 8 एंड 9 एंड 10 आज हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो मूव करते हैं अपने लेक्चर की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, डिस्टिंग्विश बायोमॉलिक्यूल्स फ्रॉम अदर मॉलिक्यूल्स। आपने बताना है कि जो बायोमॉलिक्यूल हैं वो दूसरे मॉलिक्यूल से कैसे डिस्टिंग्विश होते हैं, कैसे उनका फर्क है दूसरे मॉलिक्यूल से। Biomolecules are specific category of molecules that are essential for life and found in living organisms। जो बायोमॉलिक्यूल्स होते हैं वो एक स्पेसिफिक कैटेगरी होते हैं मॉलिक्यूल्स की, जो कि इम्पॉर्टेंट होते हैं लाइफ के लिए और वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में पाए जाते हैं। ये पॉइंट आपने याद रखना है कि वो कहाँ पाए जाते हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स में पाए जाते हैं। वो कौन कौन से होते हैं, जैसे कि प्रोटीन्स हो गए, न्यूक्लिक एसिड में कौन कौन से आ गए हैं, डीएनए एंड आरएनए, उसके बाद है कार्बोहाइड्रेट्स एंड लिपिड्स। जबकि जो दूसरे मॉलिक्यूल्स होते हैं वो इनकम्पास यानी कि कवर करते हैं, इनकम्पास मीन कवर करते हैं ब्रॉडर रेंज ऑफ केमिकल कंपाउंड्स, केमिकल कंपाउंड की एक ब्रॉडर रेंज को, बहुत बड़ी तादाद को, जो कि लिविंग सिस्टम में भी पाए जाते हैं और नॉन लिविंग सिस्टम में भी पाए जाते हैं। देखिए बायोमॉलिक्यूल के लिए मैंने आपको क्या बताया कि वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में पाए जाते हैं। जब बायो मीन लाइफ, ओके, ये चीज याद रखना कि जो कि इंपॉर्टेंट होते हैं लाइफ के लिए। जबकि जो दूसरे मॉलिक्यूल्स होते हैं वो लिविंग सिस्टम में भी पाए जाते हैं और नॉन लिविंग सिस्टम्स में भी पाए जाते हैं। एक दफा इस स्लाइड को रिवाइज कर लेते हैं कि डिस्टिंग्विश बिटवीन बायोमॉलिक्यूल्स फ्रॉम अदर मॉलिक्यूल्स। तो बायोमॉलिक्यूल्स आर स्पेसिफिक कैटेगरी ऑफ मॉलिक्यूल्स दैट आर एसेंशियल फॉर लाइफ and found in living organisms. They include proteins, nucleic acid, DNA and RNA, carbohydrates and lipids. Other molecules, on the other hand, encompass a broader range of chemical compounds found both in living and non-living systems. मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। हाउ आर बायोमॉलिक्यूल क्लासिफाइड इनटू माइक्रोमॉलिक्यूल्स और मैक्रोमॉलिक्यूल्स। देखिए एक और चीज स्टूडेंट यहाँ पे कि बाजू का जब ये क्वेश्चन नंबर 7 एग्जाम्स में आ जाता है तो स्टूडेंट एक बहुत बड़ी मिस्टेक क्या करते हैं कि स्टूडेंट इस चीज को मेंशन ही नहीं करते कि क्यों बायोमॉलिक्यूल को माइक्रोमॉलिक्यूल्स और मैक्रोमॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट क्लासिफाई किया गया है, क्यों उनको इनकी क्लासिफिकेशन की गई है। वो सिंपल लिख लेते हैं, माइक्रोमॉलिक्यूल्स और मैक्रोमॉलिक्यूल्स की डेफिनेशन से लिख लेते हैं और उसके साथ एग्जाम्पल लिख लेते हैं। लेकिन स्टूडेंट आपने यहाँ पे ये गलती नहीं करनी, बल्कि आपने ये चीज भी मेंशन करनी है कि क्यों बायोमॉलिक्यूल को माइक्रोमॉलिक्यूल्स और मैक्रोमॉलिक्यूल्स में क्लासिफाई किया जाता है। जो बायोमॉलिक्यूल्स होते हैं उनको क्लासिफाई किया जाता है माइक्रोमॉलिक्यूल्स और मैक्रोमॉलिक्यूल्स में, उन दो चीजों की बेस पे, उनके मॉलिक्यूलर साइज की बेस पे और कॉम्प्लेक्सिटी की बेस पे, यानी कि उनका मॉलिक्यूलर साइज लो है या हाई है, इसके अलावा उनकी वो कॉम्प्लेक्स हैं या वो सिंपल हैं। इन दो चीजों की बेस पे जो बायोमॉलिक्यूल होते हैं उनको माइक्रोमॉलिक्यूल्स और मैक्रोमॉलिक्यूल्स में डिस्टिंग्विश क्लासिफाई किया जाता है। तो स्टूडेंट ये चीज आपने याद रखनी है कि ये जो लाइन है ये इस क्वेश्चन में आपने लाजमी मेंशन करनी है कि बायोमॉलिक्यूल आर क्लासिफाइड इनटू माइक्रोमॉलिक्यूल्स एंड मैक्रोमॉलिक्यूल्स बेस्ड ऑन देयर मॉलिक्यूलर साइज एंड कॉम्प्लेक्सिटी। जो माइक्रोमॉलिक्यूल्स होते हैं उनका साइज स्मॉल होता है और उनका जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो लो होता है। उनका जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो लो होने की वजह से उनका जो साइज होता है वो भी स्मॉल होता है। तो माइक्रोमॉलिक्यूल्स आर रिलेटिवली स्मॉल इन साइज हैविंग लो मॉलिक्यूलर वेट, फॉर एग्जांपल शुगर्स, अमाइनो एसिड्स एंड न्यूक्लियोटाइड्स। उसके बाद है मैक्रोमॉलिक्यूल्स। मैक्रोमॉलिक्यूल्स आर लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स हैविंग हाई मॉलिक्यूलर वेट। जो मैक्रोमॉलिक्यूल्स होते हैं वो लार्ज होते हैं और कॉम्प्लेक्स होते हैं और उनका जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो हाई होता है।
फॉर एग्जाम्पल प्रोटीन्स, डीएनए, आरएनए एंड पॉलीसेक्राइड्स। देखिए माइक्रो और मैक्रो मॉलिक्यूल्स को तो हमने लेक्चर में भी बहुत ज्यादा एक्सटेंसिवली डिस्क्राइब किया है, लेकिन ये जो लाइन मैंने पहली बताई है आपको कि क्यों बायोमॉलिक्यूल को माइक्रो मॉलिक्यूल और मैक्रो मॉलिक्यूल में क्लासिफाई किया गया है, तो आपने ये चीज लाजमी मेंशन करनी है, अदरवाइज आपको 1 नंबर दिया जाएगा, 2 नंबर नहीं दिए जाएंगे, क्योंकि एग्जामिनर ये समझ जाएगा कि जो स्टूडेंट है उसको मेरी बात समझ ही नहीं आई है कि मैं उससे क्या पूछ रहा हूँ। तो बायोमॉलिक्यूल आर क्लासिफाइड इनटू माइक्रोमॉलिक्यूल्स एंड मैक्रोमॉलिक्यूल्स बेस्ड ऑन देयर मॉलिक्यूलर साइज एंड कॉम्प्लेक्सिटी। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। In volvox, there are many cells living together but they do not make tissues. Why? वॉल्वॉक्स में बहुत सारे सेल्स मौजूद होते हैं जो कि एक साथ रहते हैं, लेकिन वो टिश्यूज नहीं बनाते, क्यों? देखिए बात स्टूडेंट ये गलती करते हैं कि वो जो वॉल्वॉक्स का जो पैराग्राफ नंबर 2 होता है कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन में, वो पूरा लिख के आ जाते हैं और स्टूडेंट समझते हैं कि हमने तो सब कुछ लिखा था, तो हमारे मार्क्स कहाँ से कट गए। तो स्टूडेंट यही जो गलतियां होती हैं छोटी छोटी, इन्हीं गलतियों की वजह से आपकी मार्क्स डिटेक्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पे आप क्या गलती करते हैं कि आपने वो चीज नहीं लिखनी होती, बल्कि आपने ये चीज लिखनी होती है कि इन वॉल्वॉक्स इंडिविजुअल सेल्स लाइव टुगेदर इन अ कॉलोनी बट दे डू नॉट फॉर्म टिश्यूज। Why they do not form tissues? Because they lack specialized cell types and distinct cell layers. उनमें किन दो चीजों की कमी होती है? उनके पास स्पेशलाइज्ड सेल टाइप्स की कमी होती है, यानी कि उनके पास वो स्पेशलाइज्ड सेल टाइप्स मौजूद नहीं होती जो कि ऑर्गेनिजम्स में ट्रू टिश्यूज के साथ मौजूद होती हैं, और ना ही उनके पास वो डिस्टिंक्ट सेल लेयर मौजूद होती हैं जो कि लिविंग जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें जो ट्रू टिश्यूज होते हैं उनके साथ पाई जाती हैं। तो ये कॉलोनियल जो ऑर्गेनाइजेशन है उनमें जो वॉल्वर्क्स या है वो उसमें इस वजह से टिश्यूज की फॉर्मेशन नहीं होती, बिकॉज दे लैक स्पेशलाइज्ड सेल टाइप्स एंड डिस्टिंक्ट सेल लेयर्स फाउंड इन ऑर्गेनिजम्स विद ट्रू टिश्यूज। Instead, they remain as a loose aggregation of cells that function collectively for survival and reproduction. इन इसके बजाय वो क्या करते हैं, एक लूज एग्रीगेशन ऑफ सेल्स, यानी कि एक दूसरे के साथ जुड़े रहते हैं, लेकिन उनकी जो बाइंडिंग होती है वो स्ट्रॉन्ग नहीं होती, बल्कि लूज बाइंडिंग होती है, जो कि फंक्शन करते हैं, एक साथ मिलके फंक्शन करते हैं सर्वाइवर के लिए और रिप्रोडक्शन के लिए। एक दफा फिर इस स्लाइड को रिवाइज कर लेते हैं कि इन वॉल्वॉक्स देयर आर मेनी सेल्स लिविंग टुगेदर बट दे डू नॉट मेक टिश्यूज। व्हाई? In volvox, individual cells live together in a colony, but they do not form tissues because they lack specialized cell types and distinct cell layers found in organisms with true tissues. Instead, they remain as a loose aggregation of cells that function collectively for survival and reproduction. मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। डिफाइन द टर्म टिश्यू, organ and organ system. Tissues. In multicellular organisms, the cells which are similar in structure and perform similar functions make groups. मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में जो सेल्स होते हैं वो स्ट्रक्चर में सिमिलर होते हैं, जो सेल स्ट्रक्चर में और फंक्शन में सिमिलर होते हैं वो ग्रुप बनाते हैं, और वो ग्रुप सेल्स का वो ग्रुप क्या कहलाता है? टिश्यूज कहलाता है। ऑर्गन, डिफरेंट टिश्यूज वर्क टुगेदर टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक एक्टिविटी। जो डिफरेंट टिश्यूज होते हैं वो एक साथ काम करके एक स्पेसिफिक एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं, और ऐसे रिलेटेड टिश्यू के ग्रुप को क्या कहते हैं? ऑर्गन कहते हैं। उसके बाद है ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन्स जो कि रिलेटेड फंक्शन परफॉर्म करते हैं एक ग्रुप में रहते हुए, वो एक ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। को एक दफा क्वेश्चन नंबर 9 को रिवाइज कर लेते हैं। डिफाइन द टर्म टिश्यू, organ and organ system. Tissue. In multicellular organisms, the cells which are similar in structure and perform similar functions make groups. Such group of cells are called tissues. Organ, different tissues work together to perform a specific activity. Such group of related tissues is called as organ. Organ system, organ which perform related functions make an organ system. मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। Bio elements are the most basic level of life. Their why cells are considered as units of life.
देखिए थोड़ा सा जो 9th क्लास के स्टूडेंट्स हैं वो इस क्वेश्चन को थोड़ा टिपिकल कंसीडर करने लगते हैं कि किस तरह को क्वेश्चन हमसे पूछ लिया गया है कि बायो एलिमेंट जो हैं वो बहुत बेसिक लेवल है लाइफ का, तो फिर सेल्स को क्यों कंसीडर किया जाता है लाइफ का यूनिट, सेल्स को क्यों लाइफ का यूनिट कंसीडर किया जाता है। तो बायो एलिमेंट्स जो होते हैं वो बेसिक केमिकल कंपोनेंट्स होते हैं। जो बायो एलिमेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो बेसिक केमिकल कंपोनेंट्स होते हैं, जबकि जो सेल्स होते हैं वो फंडामेंटल फंक्शनल यूनिट भी होते हैं और स्ट्रक्चरल यूनिट भी होते हैं। और उनका काम क्या होता है, वो इस काबिल होते हैं कि वो जो तमाम लाइफ प्रोसेसेस होते हैं उनको कैरी आउट कर सकें, जबकि जो बायो एलिमेंट होते हैं वो तमाम जो लाइफ प्रोसेसेस होते हैं उनको कैरी आउट नहीं कर सकते। तो बायो एलिमेंट जो होते हैं बेसिक केमिकल कंपोनेंट्स होते हैं, जबकि जो सेल्स होते हैं वो फंडामेंटल फंक्शनल यूनिट्स भी होते हैं और स्ट्रक्चरल यूनिट्स भी होते हैं, जो कि कैपेबल होते हैं कैरिंग आउट लाइफ प्रोसेसेस, तमाम लाइफ प्रोसेसेस को कैरी आउट करने के लिए। जो सेल एग्जिबिट लाइफ कैरेक्टरिस्टिक्स मोर कॉम्प्रिहेंसिवली देन इंडिविजुअल बायो एलिमेंट, यानी कि बायो एलिमेंट के बजाय जो सेल होता है वो एक लाइफ की कैरेक्टरिस्टिक्स को बहुत कॉम्प्रिहेंसिवली बहुत डिटेल से एक्सप्लेन कर सकता है। सेल जो होता है अपने अंदर लाइफ की तमाम कैरेक्टरिस्टिक्स रखता है, वैसे बायो एलिमेंट नहीं कॉम्प्रिहेंसिवली एक्सप्लेन कर सकता। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 10 को एक दफा रिवाइज कर लेते हैं कि बायो एलिमेंट्स आर द मोस्ट बेसिक लेवल्स ऑफ लाइफ, then why are cells considered as units of life? Bioelements are basic chemical components, while cells are the fundamental functional and structural units capable of carrying out life processes. Cells exhibit life characteristics more comprehensively than individual bioelements. तो स्टूडेंट समझ आइए आपको कि क्यों सेल्स को बायो एलिमेंट पे प्रेफरेंस दी जाती है, क्यों दी जाती है, क्योंकि जो सेल्स होते हैं वो फंडामेंटल यूनिट भी होते हैं और स्ट्रक्चरल यूनिट भी होते हैं, तमाम लाइफ प्रोसेसेस को कैरी आउट कर सकते हैं, और जो सेल्स होते हैं वो बायो एलिमेंट से ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिवली लाइफ कैरेक्टरिस्टिक्स को एक्सप्लेन कर सकते हैं। सेल्स जो होता है अपने अंदर लाइफ की तमाम कैरेक्टरिस्टिक्स को रखने की ताकत रखता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टूडेंट अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट किया करें, हम आपके क्वेश्चन का लाजमी आंसर करेंगे। खुदा हाफिज।